डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लेक्चर 5 और लेक्चर 6 में पढ़ा था हाउ यू प्रिपेयर एमीन। एमीन्स को कैसे बनाते हैं। उसी कड़ी में जो है कुछ और भी प्रिपरेशंस हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स बाय शिमिट रिएक्शन, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड्स एंड आइसोसाइनेट्स एंड गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। क्लियर? इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन बाय शिमिट रिएक्शंस। सबसे पहले हमारे पास में है शिमिट रिएक्शंस। क्लियर? इसमें क्या होता है, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते हैं एमीन्स को, और ये भी एक डिग्रेडेशन रिएक्शन है क्योंकि यहां एक कार्बन कम हो जाता है। ठीक, एमीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और ये भी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स लेते हैं। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स with hydrozoic acid. You know what is the hydrozoic acid? Its formula is N3H. In presence of concentrate H2SO4. ये भी ध्यान रखेंगे, it is also a degradation reaction. It is a degradation reaction. Clear? Degradation reaction, क्योंकि यहां पर एक CO2 कम हो जाता है, वो CO2 आपका बाहर निकल जाता है। आइए देखते हैं रिएक्शन को। जैसे ये है, you react with N3H in presence of concentrate H2SO4 and heat to it. It gives RNH2. ठीक, ये जो कार्बन देख रहे हैं, this carbon goes as CO2 और साथ में यहां पर N2, तो यहां से आपका एक कार्बन कम हो रहा है इसमें। ठीक, ये भी आपका एक डिग्रेडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, यू टेक this is propanoic acid. You react with the hydrozoic acid. Clear? यहां पर आपके 2 + 1 3 कार्बन एटम्स है, 2 कार्बन एटम का एमीन बनेगा। They are C2H5 NH2 and CO2 and N2. Hence ethanamine is formed. Clear? हम लोग यहां एराइल एमीन भी बना सकते हैं। Like this is you react with N3H. It is a benzoic acid. Clear? When you heat it, the hydrozoic acid in presence of concentrate H2SO4, तो ये CO2 आपका रिमूव हो जाएगा और यहां पर एनालीन बन जाएगा। NH2 comes, यहां पर अल्काइल या एराइल कोई भी अमाइन हम लोग बना सकते हैं। क्लियर?
In the same way, we go next topic. But hydrolysis of isocyanates or isocyanates. क्लियर? जो आपका आइसोसाइनाइड है, इसका हाइड्रोलिसिस हम लोग एसिडिक मीडियम में कर सकते हैं, बट आइसोसाइनेट का जो हाइड्रोलिसिस है ये हम लोग ध्यान रखें अल्कलाइन मीडियम में कराएंगे। क्लियर? आइए देखते हैं इस रिएक्शन को हम लोग। Isocyanate is hydrolyzed to amine in, यहां पर 1 डिग्री अमाइन बनेगा आपका। इसके पहले वाले में भी 1 डिग्री अमाइन ही था, शिमिट रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। क्लियर? लाइक दिस आइसोसाइनेट कौन से आपके होते हैं? NC कंपाउंड्स। लाइक दिस इज, ये है आपके, इनको हाइड्रोलाइज कराइए आप टू गिव an acidic medium like the dilute HCl. And heat to it, it gives, this is formic acid. क्लियर? इस रिएक्शन को देखें, हम जो भी लिख सकते हैं, ये जो H2O है हमारे पास में, ठीक, इसके लिए 2H2O था, ठीक, आइए हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ये आपके दोनों 2 मॉलिक्यूल्स H2O के थे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ आइसोसाइनेट। क्लियर? अब यहां पर हमारे पास में जो है ये ग्रुप देखिए, यहां से क्लीवेज हो रहा है, ये RNH2 and SCOH goes। ध्यान रखें, R जो है आपका एल्काइल ग्रुप, लाइक मिथाइल, एथाइल एक्सेट्रा, या आपका एराइल ग्रुप भी हो सकता है। क्लियर? C6H5 यानी बेंजीन रिंग जिसे कहते हैं हम लोग, C6H5, दोनों को लेकर के आप रिएक्शन लिख सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि एथाइल ग्रुप इज टेकन, देन विल बी एथेनॉल। Clear? If aryl group is taken, benzene ring C6H5, तो यहां पर क्या बनेगा? aniline. Now next, small b number, अब आइसोसाइनेट की बात करते हैं। ये क्या होते हैं आपके? NCO ग्रुप, ये आइसोसाइनेट होता है। अल्काइल आइसोसाइनेट्स की बात कर रहे हैं। और हाइड्रोलाइज्ड टू अमाइंस
यहां भी 1 डिग्री एमाइन ही बनेगा। इन अल्कालाइन मीडियम यानी KOH या NaOH की प्रेजेंस में, क्लियर, लाइक दिस इज रिएक्शन, NCO, clear, it reacts with 2 KOH, हम KOH के स्थान पर NaOH भी ले सकते हैं, clear, you heat to it, on heating it gives NH2 plus potassium carbonate, clear, this is, इस रिएक्शन को और डिटेल में देखना चाहें तो किस प्रकार रिएक्ट कर रहा है, आइए इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, the structure of isocyanate. When you react with KOH, उसको आप यूं लिख सकते हैं, और यहां पर भी हम लोग इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, क्लियर, देन व्हाट हैपेंस, ठीक, देखें आपका यहां पर जो ये पार्ट है, this, clear, this part goes in this way, इस प्रकार क्लीवेज हो जाएगा, RNH2 and K2CO3, ठीक, K2CO, पोटेशियम कार्बोनेट जा रहा है, यहां भी ध्यान रखेंगे R जो है आपका, क्लियर, यह आपका एल्काइल या एराइल ग्रुप होगा, लाइक दिस, एल्काइल मींस मेथाइल एथाइल, एराइल मींस बेंजीन ग्रुप C6H5 phenyl. Now we go another reaction, most important, by Gabriel Thalamide रिएक्शन, क्लियर, यहां पहली बात तो ध्यान रखें, प्योर एमीन प्राप्त होती है, ये प्योर एमीन की प्रिपरेशन के लिए है, क्लियर, और 1 डिग्री एमीन मिलती है, और ओनली एलिफेटिक एमीन मिलती है, नॉट एरोमेटिक, ठीक, तो ध्यान रखें, ओनली एलिफेटिक, ठीक, प्योर एमीन, pure aliphatic amine is obtained. Not aromatic. Aromatic amine को इस मेथड से हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक, क्या क्या इस रिएक्शन में होता है आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं इस रिएक्शन में, पहले हमारे पास देखते हैं कि थैलीमाइड का स्ट्रक्चर क्या है, क्लियर, दिस इज, ये आपका है थैलीमाइड, क्लियर, फर्स्ट नंबर पे ध्यान रखें, इसको हम लोग अल्कली QH से ट्रीट कराते हैं, जो H है हमारा वो आपका रिप्लेस हो जाएगा पोटेशियम से, ठीक, और थैलेमाइड का साल्ट बनेगा, पोटेशियम साल्ट, यहां QH से हम लोग रिएक्ट कर, वो भी अल्कोहलिक मीडियम है,
अल्कोहलिक KOH, ठीक। तो ये H OH के साथ चला जाएगा और यहां पर बनेगा दिस रिएक्शन। It is called potassium salt. Clear? Or potassium thaliamide. थैलीमाइड। क्लियर? तो देखिए फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या प्रोसेस हुआ है यहां पर, ठीक है ना। थैलीमाइड reacts with alcoholic KOH to form potassium salt of thaliamide। पोटेशियम साल्ट बन गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है अल्काइल या एराइल, यहां C2H5Br जैसे ले लिया हमने यहां पर। तो यह C2H5 की जगह जो है हम लोग एराइल नहीं अल्काइल एराइल ले सकते हैं, ठीक। यानी कि पोटेशियम साल्ट reacts with alkyl halide यानी RX जैसे CH3I और एराइल अल्काइल हैलाइड्स। ये एराइल अल्काइल कौन है, यानी R से ये जो हमारे पास बेंजीन रिंग है इससे हमारे पास में कोई जैसे CH2 है, CH3 है, C2H5 वो ऐड हो, ठीक। और फिर उससे जो है हमारे पास में आपका यहां पर हैलोजन एटम जुड़ा हो, ये यानी या तो यहां पर आपका C2H5 Br या इसकी जगह ये हो सकता है आपका CH2Br, ठीक। यानी एल्काइल एराइल अल्काइल ब्रोमाइड। हैलोजन डायरेक्ट यहां अटैच नहीं होना चाहिए, वो एराइल हो जाएगा। दो में ये रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक। तो यहां पर क्या बनेगा ये देखते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, दिस केक गोज विथ हैलोजन, यहां ब्रोमीन है तो पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। क्लियर? और जो अल्काइल ग्रुप है आपका वो आकर के यहां जुड़ जाएगा, जैसे C2H5। मान लीजिए ये कंपाउंड होता तो क्या जुड़ता है यहां पर CH2C6H5, ये यानी बेंजीन रिंग से अटैचमेंट नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद फर्दर रिएक्शन में क्या कंडीशन होगी आइए वो देखते हैं। अब इसका हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। नाउ इसको हम लोग कह सकते हैं ये एनाथाइल थैलेमाइड है, इट्स नेम इज एनाथाइल थैलेमाइड। नाउ एन एथाइल थैलेमाइड रिएक्ट्स विथ या हाइड्रोलाइज कह सकते हैं
hydrolyzed in presence of dilute HCl to form phthalic acid and amine, और साथ में amine बनेगा। अब इसका हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी इसको जो है हम लोग एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करेंगे। एसिडिक हाइड्रोलाइज करेंगे, ठीक। तो क्या होगा, ये पार्ट आपका अलग हो जाएगा, क्लियर। और यहां पर आकर के आपका H2O जुड़ेगा। यहां पर ध्यान रखें, H2O की 2 मॉलिक्यूल्स लीजिएगा, क्लियर। से क्या बनेगा आपका, ये आपका पार्ट अलग हो गया, ठीक। बल्कि इसको आप यहां से क्लीवेज करें, सॉरी, ठीक। ये पार्ट आपका क्लीवेज होगा। ये C2H5N यहां से एक NH2 लेकर के अलग हो जाएगा, ये अमाइंस बना, और यहां से आपका एक OH और ये OH जुड़ गया, ये है थैलिक एसिड। एंड इट इज द एथेनामाइन। इसमें मिला था प्योर एमीन मिलेगी, वो भी एलिफेटिक, क्योंकि यहां पर जो है आपका एरोमेटिक रिंग यानी कि फिनाइल ग्रुप नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, आइए वो देख लेते हैं। यहां ध्यान रखें, aromatic amine is not prepared by Gabriel phthalimide reaction synthesis, because benzene ring does not give nucleophilic substitution due to resonance and CX bond has some double bond character, क्लियर। यानी कि जिस समय हम लोग इसको जब ऐड कर रहे थे, यदि यहां पर C65Br ले लें, तो यहां पर क्या है आपका C6H5Br में ये कंडीशन है, ये यहां रेजोनेंस के कारण आपको मालूम है, ठीक। यहां से पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ चले जाते हैं, और जब रेजोनेंस कंडीशन शुरू होती है हमारे पास में,
तो यहां पर जो है आपका इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन यहां इधर आपका आएगा, ठीक, यहां के पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर शिफ्ट होंगे, तो यहां निगेटिव करेक्टर आ जाएगा और यहां पर जो है आपका पॉजिटिव करेक्टर चला जाता है इस प्रकार से, ठीक। और ये डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो जाता है, ये रेजोनेंस कंडीशन आगे चलने लगती है। ऐसा आपने हेलो एल्केन्स में पढ़ा है। तो यहां जो डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, ऐसे में इस बॉन्ड को ब्रेक करना, जब यहां डबल बॉन्ड का करेक्टर आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना, तो यहां पर जो है इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक। इस बॉन्ड को ब्रेक करके फिर यहां जोड़ा नहीं जा सकता है। तो ऐसे में देयर नो रिएक्शन, यहां पर फिर रिएक्शन आगे नहीं चलेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये है आपके प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। अब आगे डिस्कस करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस नेक्स्ट वीडियो में।